शास्त्र में आया कि श्री मंदिर के अधीन शंकराचार्य का मठ होगा। इसका अर्थ होता है जगन्नाथ जी के नाम पर मठ को विलुप्त कर दिया जाएगा। उड़ीसा का जो शासन तंत्र होगा, जिस पार्टी का राज्य होगा उड़ीसा में, विशेषकर आजकल बीजू जनता पार्टी का है, उसके कार्यकर्ता ही महंत मंडलेश्वर और शंकराचार्य बन के घूमेंगे। साथ ही साथ जगन्नाथ जी के नाम पर मठों की संपत्ति का अपहरण करके, भूमि का अपहरण करके अंत में राजनेता, कलेक्टर, एसपी, डीजी आदि उसके उपभोक्ता होंगे, आराधक तत्व उपभोक्ता होंगे। तो जगन्नाथ जी के नाम पर सचमुच में सनातन संस्कृति को विलुप्त करने का ऐसा षड्यंत्र भारत में कहीं क्रियान्वित नहीं है, जैसा कि अब उड़ीसा में होने जा रहा है। मान्य शंकराचार्य महाभाग ने जगन्नाथ जी को 2500 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन प्रतिष्ठित किया। अगर शंकराचार्य का अवतार न होता तो जगन्नाथ जी का दर्शन कहाँ सुलभ होता, बद्रीनाथ जी का दर्शन कहाँ सुलभ होता, द्वारकानाथ का दर्शन कहाँ सुलभ होता, नेपाल में पशुपतिनाथ जी शिवलिंग के रूप में कहाँ उद्भासित होते, भारत में रामेश्वरम शिवलिंग के रूप में कहाँ प्रतिष्ठित होते, और भारत कहाँ हिंदुओं का देश, आर्यों का देश, सनातनियों का देश होता। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के प्रति कृतज्ञता का परिचय न देकर उन्हीं के चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित हुए और जगन्नाथ जी के नाम पर शंकराचार्य के मठ का अपहरण का षड्यंत्र उड़ीसा की सरकार बना रही है। इसका मतलब न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। शंकराचार्य जब मठ विहीन हो जाएंगे, उनकी संपत्ति पर तो पहले से ही सरकार ने विलुप्त कर दिया है, लेकिन उनके जो कुछ भूमि शेष है जिस पर मठ है, वो जब उड़ीसा सरकार की मठ जमीन गिनी जाएगी तो अपने आप शंकराचार्य पद छोड़कर भगने के लिए बाध्य होंगे। समझ गए ना। यहाँ तक अत्याचार यहाँ की सरकार ने किया। जब मैं इस पद पर आया तो मुझे मालूम पड़ा टूरिस्ट डायरी में कांची का जो मठ है उसको शंकराचार्य के मठ के रूप में स्थापित किया गया। इस अत्याचार अन्याय की पराकाष्ठा। और 3 जो मान्य शंकराचार्यों के पीठ हैं, मठ हैं, एंडाउमेंट एक्ट से मुक्त हैं, लेकिन यहाँ शंकराचार्य का मठ एंडाउमेंट एक्ट के अधीन रखा गया है। तो यह तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं हुआ, और उस मठ को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, निगलने का प्रयास किया जा रहा है। जिस मठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य भारतीय कृष्ण महाभाग ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया। पूरा विश्व नतमस्तक हमारे मठ के प्रति, पूरा विश्व जिस मठ के प्रति नतमस्तक है। इतना ही नहीं, जिन्होंने अंग्रेजों को कहा भारत खाली करो, अरविंद घोष भी जिनके मार्गदर्शन में स्वतंत्रता संग्राम में काम करते थे। जिन शंकराचार्य भारतीय कृष्ण महाभाग को अंग्रेजों ने बिहार के मुंगेर नामक स्थान में कारागार में 1 घंटे तक 1 वर्ष तक सम्मान पूर्वक निबद्ध रखा, उस मठ के प्रति इतना अत्याचार उड़ीसा की सरकार करने जा रही है। तो धर्म का मूल आचार्य होते हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति उपेक्षित कर दिए जाएं और तिरस्कृत कर दिए जाएं तो देवताओं की स्थिति क्या हो। जब जब देवगुरु बृहस्पति उपेक्षित और तिरस्कृत होते हैं तब तक इंद्र के भी आंसू पोंछने वाले कोई नहीं रह जाते। तो हमने एक संकेत किया, भयंकर चुनौती है। जैसी चुनौती मुसलमानों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में हमें प्राप्त नहीं थी, उससे भयंकर चुनौती भारत में प्राप्त है। ऐसी स्थिति में कई बार मन करता है कि भारत को छोड़ दूं तो कहाँ जाऊँ। पूर्वजों की जन्मभूमि है, आर्य भूमि है। यहाँ आज भी सोच रहा था क्या मैं भारत को छोड़ दूँ। इतनी यातना मुझे दी जा रही है 25 वर्षों से उड़ीसा सरकार के द्वारा, विविध राजनीतिक दलों के द्वारा। उनको परंपरा प्राप्त आचार्य नहीं चाहिए, उनको पार्टी का प्रचारक चाहिए। एक बहुत विचित्र बात है कि जब हमारे मठ मंदिर भी शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान शासन तंत्र के द्वारा निगल लिए जाएंगे, अब उनका उपभोक्ता परंपरा से अंग्रेजी होंगे। समझ गए ना, अराजक तत्व ही होंगे।
ऐसी स्थिति में चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, शासन तंत्र याद करेगा किसी से पाला पड़ा, भारत का कोई भी दल हो और उत्कल प्रांत का कोई भी दल हो, मठ मंदिरों के साथ खिलवाड़ करेगा, शंकराचार्य के अस्तित्व को, उनके मठ को मिटाने का प्रयास करेगा, वो रसातल में जाएगा और हिंदुओं का उत्कर्ष होगा। पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए क्या है, उत्सुक है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अभी तुर्की से व्यक्ति मिलने आए, अमेरिका से व्यक्ति मिलने आते हैं, उनको आशा की किरण दिखाई पड़ती है गोवर्धन मठ को लेकर। लेकिन भारत का शासन तंत्र, विशेषकर उड़ीसा का शासन तंत्र गौरवान्वित नहीं है। भगवत पर शंकराचार्य महाभाग ने 4 मठों में एक मठ की स्थापना उड़ीसा में की, इसका गौरव आज तक किसी मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री तो बेसुध हैं, वो जिनके द्वारा चलाए जाते हैं वो सब के सब अराजकता का प्रश्रय, अराजकता को पोषित कर रहे हैं। मठ मंदिरों को दिशाहीन करने का षड्यंत्र उड़ीसा में सबसे अधिक है। ऐसी परिस्थिति में जागरूकता की आवश्यकता है। और सांच को आंच क्या, हमने रावण का भी शासनकाल देखा है, हिरण्यकशिपु का भी शासनकाल देखा है, बेन का भी शासनकाल देखा है, दुर्योधन का भी शासनकाल देखा है, कंस का भी शासनकाल देखा है, बौद्धों का भी अराजकतापूर्ण शासनकाल देखा है। लेकिन हमारे अस्तित्व आदर्श को मिटाने में कोई समर्थ नहीं हुआ। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं की रक्षा होगी और हम दिन रात उसी के प्रयास में हैं। आप लोगों का दायित्व है कि हमसे मठ से संपर्क स्थापित करें और जिनकी वाणी में किसी दल का प्रभाव नहीं है, लोभ भय के वशीभूत नहीं है, वो उच्च स्वर से यहाँ के शासन तंत्र को कहें कि मठ को हड़पने का, शंकराचार्य के पद को तिरस्कृत करने का साहस न करें।